और इसी तरह हर हमले के बाद मैं खुद को इवॉल्व करती हूँ। इससे ग्रेजुएशन के दिन तक कोरो सेंसेई को मारने के चांस 90% से भी ज्यादा हो जाएंगे। अब इसके बाद अगले दिन सभी स्टूडेंट मिलकर उस रोबोट को बांध देते हैं ताकि वो अपने गन से बाहर ना निकाल पाए। ये चीज सभी बच्चों ने इसीलिए की थी क्योंकि जब भी वो रोबोट हमला करती थी तो बाकी बच्चों को ही क्लास की सफाई करनी पड़ती थी और इससे क्लास भी डिस्टर्ब हो रही थी। ये सब देखकर कोरो सेंसेई अकेले में रोबोट को समझाते हैं कि तुम्हें पहले बाकी बच्चों से दोस्ती करनी होगी, तभी तुम उनकी मदद ले पाओगी। कोरो सेंसेई रोबोट को सारे बच्चों का डेटा दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो ना, जो कि खुद सीख सकती हो, इसलिए इस डेटा को यूज करो और सभी बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करना। अब इसके बाद रोबोट सारे बच्चों का डेटा पढ़ने लगती है। इसके बाद अगले दिन सभी बच्चों के फोन में एक मैसेज आता है और ये वही एआई रोबोट थी जो कि सबकी दोस्त बनने के लिए अब उनके फोन में एक ऐप बनकर आ गई थी। वो कहती है कि अब से मैं एक ऐप बनकर आप सभी के कामों में आपकी मदद कर सकती हूँ। बाकी बच्चों को ये ऐप काफी पसंद आता है। साथ ही वो रोबोट कहती है कि अब से मैं क्लास में अटैक नहीं करूंगी ताकि पहले मैं आप सभी से अच्छी दोस्ती कर सकूं और हम फिर साथ में मिलकर कोरो सेंसेई को मारेंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और एक लड़की रोबोट को नया नाम देती है कि हम तुम्हें अब से रित्सु बुलाएंगे। ये नाम रोबोट को भी काफी पसंद आता है। अब तभी इन्हें पता चलता है कि आज एक और स्टूडेंट यहाँ पर ट्रांसफर होकर आने वाला है। कुछ समय बाद वो नया स्टूडेंट छत तोड़कर आता है। उसका नाम इतोना था। वो आते ही कहता है कि मैंने छत तोड़कर साबित कर दिया है कि मैं इस पूरे स्कूल से ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर इतोना का गार्डियन यहाँ पर आता है। उसने खुद को व्हाइट कपड़ों से ढक रखा था और वो खुद का नाम शीरो बताता है। यहाँ पर वो रोबोट रित्सु बताती है कि ये इतोना है, मैंने और इसने साथ में ही असासिन बनने की ट्रेनिंग ली थी। यहाँ पर इतोना कर्मा को देखकर कहता है कि तुम सारे बच्चों में सबसे ताकतवर हो ना, लेकिन मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो, मगर चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा टारगेट तो कोरो सेंसेई है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। वो कोरो सेंसेई के पास जाकर कहता है कि कोरो सेंसेई, मैं आपको आराम से मार सकता हूँ क्योंकि आखिरकार हम दोनों सगे भाई हैं। ये बात सुनकर नागिसा हैरान रह जाता है कि ये लड़का इतोना कोरो सेंसेई का भाई है। यहाँ पर इतोना कोरो सेंसेई को फाइट के लिए चैलेंज करता है और फिर क्लास खत्म होने पर ये लोग एक रिंग बनाते हैं और व्हाइट कपड़ों वाला शीरो कहता है कि इस फाइट का रूल सिंपल है, जो भी पहले रिंग से बाहर निकल गया वो हार जाएगा। अब फाइट शुरू होते ही इतोना कोरो सेंसेई का एक टेंटिकल काट देता है और पता चलता है कि उसके सर से भी टेंटिकल्स निकल रहे हैं, जो देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। और अब कोरो सेंसेई गुस्से में उसी दिन को याद करते हैं जब वो लैब से आजाद हुए थे। इसके बाद वो गुस्से में कहते हैं कि तेरे पास ये टेंटिकल कहाँ से आए। यहाँ पर इतोना दोबारा कोरो सेंसेई के ऊपर हमला करता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। कोरो सेंसेई को जल्दी ही अपनी स्किन उतारनी पड़ जाती है ताकि वो टेंटिकल्स को एक बार चकमा दे सकें। नागिसा देखता है कि कोरो सेंसेई तो अब काफी थक चुके हैं। आज तक किसी भी फाइट में उनकी एनर्जी इतनी कम नहीं हुई थी।